हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जैसा कि कल की क्लास में हम लोगों ने राजस्थान के लोक देवी देवताओं के अंदर देवनारायण जी की विस्तृत चर्चा की थी, जो अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था। और उसी श्रृंखला के अंदर हमारी आज सेकेंड क्लास राजस्थान के लोक देवता रामदेव जी के ऊपर है। और मैं BL चौधरी, आपका एजुकेटर, इस क्लास को ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए शुरू करता हूँ। रामदेव जी हमारे राजस्थान के अंतर्गत 5 पीर, राजस्थान को 5 पीरों की भूमि कहा जाता है, जिसके अंदर पाबू जी, हड़बू जी, घोगा जी, मांगलिया, मेहा जी और रामदेव जी, ये राजस्थान के 5 पीर कहलाते हैं। इन्हीं के अंदर रामदेव जी जो एक पीर है, जिनके बारे में विस्तृत जानकारी और विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। रामदेव जी का उपनाम रामसा पीर के नाम से जानते हैं। पीरों का पीर, रोणेचरा धणी, सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता, कृष्ण के अवतार और अर्जुन के वंशज कहलाते हैं। इसी कड़ी के अंदर हम रामदेव जी के जन्म के बारे में जानते हैं। रामदेव जी का जन्म उडू, काश्मीर, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ था, जो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ। रामदेव जी के पिता अजमल जी तंवर वंशीय राजपूत थे। इनकी माता का नाम मेणा दे था, पत्नी नेतल दे और गुरु का नाम बालिकनाथ था। रामदेव जी के भाई बीरमदेव थे और रामदेव जी की 3 बहनें थी, लाछा बाई, सुगना बाई, जो रामदेव जी की सगी बहनें थी, और डाली बाई, जो रामदेव जी की मुंह बोली धर्म की बहन थी। रामदेव जी का वाहन नीला घोड़ा कहलाता है। और रामदेव जी के प्रमुख शिष्य हरजी बाटी, रत्ना रायका, जिसका आप लोगों ने राजस्थान की इतिहास के अंदर काफ़ी चर्चा की होगी और काफ़ी बार सुना होगा। हरजी बाटी और रत्ना रायका का राजस्थान के अंदर रामदेव जी से संबंधित कई किस्से भी प्रचलित है। रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह पगलिया। रामदेव जी के पूजा स्थल को राजस्थान के अंदर थान कहा जाता है। राजस्थान के अंदर रामदेव जी ने एक पंथ, एक संप्रदाय की स्थापना की थी, जिसको हम कामड़िया पंथ के नाम से जानते हैं। रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है। रामदेव जी की ध्वजा, जिसके अंदर 5 रंगों से बनी हुई होती है, जिसको नेजा कहा जाता है। ये काफ़ी बार, जो भी मैं अभी स्लाइड के अंदर आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं राजस्थान के किसी न किसी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं और आगे भी पूछने की पूरी संभावना है। रामदेव जी के रात्रि जागरण को जंबा कहा जाता है। और रामदेव जी के कामड़िया जाति, जो कामड़िया पंथ है, उससे रिलेटेड 13 ताली जो नृत्य है, ये राजस्थान के अंदर कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है और ये रामदेव जी के कामड़िया पंथ से संबंधित है। रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को ब्यावले कहे जाते हैं। रामदेव जी के मेघवाल भक्त होते हैं, उनको रिखिया कहते हैं। रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को रिखिया नाम से पुकारा जाता है। बाबेरी बीज, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को उनके जन्म होने पर बाबेरी बीज का उत्सव किया जाता है। और राजस्थान के अंदर रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो कवि भी रह चुके हैं। इनकी पुस्तक है एक, जिसको 24 बानियाँ नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में रामदेव जी के हम महत्वपूर्ण मेलों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले रामदेव जी का जन्म स्थान उंडू, काश्मीर, बाड़मेर, यहीं पे रामदेव जी का मेला बढ़ता है। सूखा खेड़ा, छोटा रामदेवरा, खुंडियास अजमेर, बिराठिया पाली, रामदेवरा रुणिजा जैसलमेर, जहाँ पर रामदेव जी महाराज के महत्वपूर्ण और सुप्रसिद्ध मेलों का आयोजन किया जाता है। रामदेव जी के बारे में विशेष तथ्य, जिनको राजस्थान में किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत महत्वपूर्ण मान सकते हैं, और इनमें से किसी न किसी और कहीं न कहीं क्वेश्चन अवश्य मिल जाएगा। रामदेव जी के समकालीन देवता मलिनाथ जी और हड़बू जी कहे जाते हैं। और हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई, हमारे राजस्थान के अध्ययन से हमें ज्ञात होता है कि हड़बू जी जो रामदेव जी के मौसेरे भाई कहे जाते थे। रामदेव जी की फड़ है, जो नायक या रामदेव जी द्वारा प्रचलित और स्थापित किया हुआ कामड़िया पंथ है, उनके बोपो द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में वाचन किया जाता है। राजस्थान में लोक देवी देवताओं के अंदर सबसे लंबे गीत, जिनकी अवधि सबसे ज़्यादा है, वो रामदेव जी के लोकगीत हैं। इनके वंशजों को
इनके वंशज जो मृतकों को दफनाया जाता है। रामदेव जी के जो मृतक वंशज हैं उनको दाह संस्कार नहीं करके उनको अब दफनाया जाता है। रामदेव जी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक माने जाते हैं, जिनका एक 5 पीर का मक्का मदीना से जो कटोरा मंगवाने वाली कहावत और उसका किस्सा आप लोगों ने अच्छी तरह से सुना होगा। वहीं से रामदेव जी को पीर की उपाधि उन्हीं 500 पीरों ने दी थी और ये हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में उजागर हुए थे। इनके एक दिन पहले इनकी जो मुंह बोली इनकी धर्म की बहन थी डालीबाई, उन्होंने समाधि ली थी और उनकी समाधि रामदेव जी महाराज की जो समाधि है उसी के पास में ही इनकी समाधि बनी हुई है। रामदेव जी से संबंधित प्रमुख ग्रंथ है जो राजस्थान के विभिन्न कवियों द्वारा लिखे गए हैं। तो रामदेव जी का ब्यावला जो पूनम चंद जी के द्वारा रचित है। इसी क्रम में श्री रामदेव चरित्र जो डॉक्टर रुद्र प्रताप सिंह तोमर के द्वारा रचित गया है। श्री रामदेव प्रकाश पुरोहित राज सिंह द्वारा रचित किया गया है। श्री रामदेव जी वेली हरजी भाटी जो रामदेव जी के बहुत ही क्लोज और उनके घनिष्ठ साथी थे उनके द्वारा रचित किया गया है। और इसी क्रम में वैसे रामदेव जी के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ, लेकिन अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आ चुके हैं और जिनके आने की पूरी संभावना है वो उन्हीं टॉपिक और उन्हीं क्वेश्चन का मैंने और उन्हीं से रिलेटेड जो जानकारी वो मैं आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश किया है और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों को जानकारी मिल पाई होगी। और इसी क्रम में आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहने की मैं उम्मीद करूंगा, जिससे आप लोग अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी राजस्थान का एग्ज़ाम है उसमें आपको इन वीडियो की जो सीरीज़ है, इन क्लासेज की जो सीरीज़ है उनसे आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।